डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों को पता है कि ये क्लास 10th का मैं क्लास ले रहा हूँ और ये जो है आपके इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर फर्स्ट है, एक द्विघात बहुपद याद करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। सवाल लिखिए। या तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब बनाएंगे तो पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। इसके बाद लिखेंगे तब अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और बराबर अल्फा गुना बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा गुना बीटा, अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले देखेंगे, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बोला है क्या योग, उसके बाद गुणनफल, तो योग वाला 4 हो गया और गुणनफल वाला 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब ये 4 को लेंगे तो ये 4 हो गया है ना, और बट्टा में 1 अपने से लगा देंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे तथा अल्फा गुना बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए, और बराबर इसको क्या है, गुणनफल दिया हुआ है 1, तो क्या लगाएंगे 1 और अपने से बट्टा में 1। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ एक सीधा में देखिए 1 है, एक सीधा में 1 है। अगर मान लिया जाए ए का मान, यहाँ अल्फा प्लस बीटा वाला का हर में ए का मान जो है और अल्फा गुना बीटा वाला में हर का मान जो है अगर समान रहे तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे माइनस का 4, तथा सी बराबर, सी का वैल्यू कितना है 1, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे बराबर लगाए हैं हम लोग, इसके नीचे बराबर लगाएंगे। यहाँ देखेंगे जो हम लोग चुने हैं a का मान, तो a का मान कितना है 1 रख देंगे, और x स्क्वायर को जैसा है वैसे ही एकदम उतार देंगे, है ना। अब ये देखिए b का मान क्या है, यहाँ b का मान कितना है, तो माइनस का 4, कितना है माइनस का 4, तो यहाँ पे ये प्लस है और माइनस गुना होगा तो क्या होगा माइनस, और ये 4 है तो 4, और x को जैसा है वैसे ही हुबहू उतार देंगे। उसके बाद प्लस है फॉर्मूला में, प्लस लगा लेंगे, और c का मान 1 है तो 1। अब इसके बाद यहाँ 1 आ रहा है तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे छिपा होता है, इसलिए इसको हटा करके लिखेंगे। तो x स्क्वायर माइनस का क्या है 4x और प्लस का 1, ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोग सभी कोई इसे उतार लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल मैंने चेंज कर दिया है, जल्दी से इसको उतारिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल √2 और 1/3 है। तो इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं, तब लिख के कॉमा लगाएंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, और मेरे पास दिया हुआ है, मान लिया जाए कि इधर मैं ये कर देता हूं, पहले जो है क्या योगफल मतलब प्लस वाला, तो ये कितना दिया हुआ है √2, और ये कितना दिया हुआ है अल्फा गुना बीटा, यानी कि गुणनफल इसका दिया हुआ है हमारा 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, अल्फा प्लस बीटा में योगफल वाला में क्या है √2, और बट्टा में अपने से 1 लगा लेंगे। उसके बाद गुणनफल में दिया हुआ है इसी तरीके से 1/3। अब ध्यान देना है कि यहाँ
अल्फा प्लस बीटा में जो हम लोग बना रहे हैं उसका हर में ए बराबर है ए बराबर 1 है, और गुणनफल वाला में क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जहां पे नहीं है वहां पे 3 लाना है, तो 3 से नीचे भी गुना कर देंगे और ऊपर भी गुना कर देंगे, और यहाँ बराबर दे करके लिख देंगे। 3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 3√2, और ये माइनस में है यहाँ फॉर्मूला में, तो ये माइनस लगा लीजिएगा, और बट्टा में 3 एका 3। अब इस तरीके से ए का मान अल्फा प्लस बीटा वाला में ए का मान नीचे में हर में 3 हो गया, और यहाँ भी देखिए अल्फा गुना बीटा वाला में भी ए का मान 3 हो गया। मतलब हम अब आराम से लिख सकते हैं ए का मान कितना, ए का मान हो गया 3, बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ पे हमने बना के रखा है तो क्या है -3√2, और सी का मान क्या है तो 1 है। अब ऐसे ही ये करने के बाद इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा करके ax² प्लस bx प्लस c, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, a का मान देखेंगे, a का मान कितना है तो 3 है, 3, a का मान कितना है 3, तो यहाँ 3, और x² जैसा है एकदम वैसे ही हुबहू लिख देना है, प्लस, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस जब गुना होगा तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे b का मान आ गया है 3√2, और यहाँ x है तो x को लगाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि हम -3√2 लगा लिए, x को भूल गए, तो x को भूलना नहीं है, भूल यानी कि x को लिख देना है। अब प्लस क्या है, c का मान 1। इस तरीके से जो है हमारा जो ये आ रहा है आंसर वो क्या हो गया, 3x² -3√2x और प्लस का 1, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 है। तो फिर से वही सेम लिखना है इस वाले पैटर्न, इस एक तरीके के सवाल को। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा वाला में क्या है, पहले -1/4 है। मैं इधर लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। गुणन यानी योगफल मतलब प्लस वाला, और गुणनफल मतलब यहाँ गुना का चिन्ह लगाया हूं मैं 1/4। अब यहाँ लगा लेते हैं। पहले क्या है, योगफल यानी प्लस वाले में -1/4 है, और गुणनफल में अल्फा गुना बीटा में क्या दिया हुआ है 1/4। देखिए a बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर है, तो क्या करेंगे a बराबर 4, b का मान देखेंगे तो b यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और c का मान कितना है तो 1। अब यहाँ इसी तरीके से बैठाएंगे इसको, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, 0 लगा सकते हैं, 0 नहीं लगाइए यहाँ पे। चलिए सॉरी, यहाँ पे a बराबर कितना है तो a का मान है 4, x² अपने जगह पे उतारेंगे, b का मान कितना है तो प्लस का 1, और x है x, और प्लस c का मान कितना दिया हुआ है तो 1, यानी यहाँ प्लस है तो ये प्लस को लिखेंगे और c का मान 1। अब इसके बाद यहाँ 1 आ गया, इसको हटा करके लिखेंगे तो ये हो गया 4x² प्लस 1x, ये 1 को हटा दिया, ऑलरेडी यहाँ पे 1 छिपा होता है, अब प्लस का 1, ये हमारा बनेगा उत्तर। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है 1/4 और -1 कर दिया है। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो इसको लिख लेते हैं, पहले क्या है पहला वाला को, यानी कि 1/4, और यहाँ पे अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है -1, अपने से बट्टा में 1 लगाएंगे। अब देखना है, फिर से गड़बड़ी हो गया, a का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए यही 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे में अल्फा गुना बीटा वाला में नीचे में 4 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 4 से गुना कर देंगे। अब देखेंगे a का मान बराबर हो चुका है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा -4, सॉरी b का मान नहीं, ये c का मान था, तो b बराबर हो गया यहाँ माइनस है और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा -1 है ना, और c बराबर हो गया -4। अब यही बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 4, तो 4x², यहाँ माइनस है ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
और x है तो x, अब ये c का मान है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में लगाएंगे 4। इस तरीके से हमारा हो गया 4x स्क्वायर, एक को हटा के लिखेंगे तो माइनस का x हो गया और यहाँ पे -4, ये हमारा बन गया उत्तर। इसी तरीके से हम लोग हल करते जाएंगे प्रश्नों को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं तक हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपका एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जितना मेहनत हो सके वो करें। कहते हैं ना कि गुजरे हुए जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद न कर। इसलिए आप क्या करें, कल की खुशी, कल के फिक्र के लिए आज की खुशी को बर्बाद न करें और अपनी पढ़ाई को कायम रखें। धन्यवाद।